सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें उन्होंने 26 ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत शेयर किए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया हुआ मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि ये ड्रग्स तो उनके कमरे में प्लांट भी की जा सकती है। सुशांत के डिप्रेशन की बात की पुष्टि किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से की जानी चाहिए। सुशांत सिंह के गले पर मिले फंदे के निशान आत्महत्या की तरफ नहीं बल्कि हत्या की तरफ इशारा करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के गले पे जो लिगेचर मार्क है, जो फंदे के मार्क्स हैं, उनकी लेंथ भी कुछ डाउट पैदा करती है क्योंकि ये मार्क्स सिर्फ और सिर्फ गले के आगे की तरफ पाए गए हैं। अगर रस्सी या बेल्ट से फंदा लगा के लटका जाता तो ये निशान ज्यादा दूरी तक पाए जाने चाहिए थे। आत्महत्या के दौरान जब व्यक्ति अचानक से पैरों के नीचे से सपोर्ट हटाता है तो बॉडी का पूरा वजन गले पे आ जाता है और झटके के साथ आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन सुशांत सिंह के केस में ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं देखे गए। इस किस्म के केसेस में आमतौर पर डेड बॉडी के मुंह में झाग होता है जो कि सुशांत सिंह के केस पे नहीं थे। जिस प्रकार आत्महत्या में झटके से आंखें बाहर आती है उसी प्रकार जीभ भी बाहर की तरफ निकल जाती है, लेकिन सुशांत सिंह के केस में ये सिम्टम्स नहीं नजर आए। एक और तथ्य जो बहुत डाउटफुल है वो है पंखे से लटकते हुए कपड़े की लंबाई। ये अज्यूम किया जाता है कि अगर इसी कपड़े से लटक कर सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी तो सुशांत सिंह की हाइट, बेड की हाइट और कपड़े की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो उनके पैर आराम से उनके बेड पर लगे रहेंगे। सुशांत सिंह के गले पर मिले निशान और पंखे से लटकते हुए कपड़े में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। गले पे मिले निशान एक रस्सी के टेक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पंखे से लटकते हुए कपड़े से बिल्कुल अलग है। सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर भी कुछ निशान पाए गए हैं जो किसी संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का सोशल मीडिया पर लेस एक्टिव होना उनके डिप्रेशन की थ्योरी से रिलेट किया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर सितारे जब अपने काम में ज़्यादा बिजी होते हैं तो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव होते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। आमतौर पे एक डिप्रेस्ड व्यक्ति का हर किसी चीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन 14 जून की सुबह तक सुशांत सिंह राजपूत वीडियो गेम खेल रहे थे जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनके डिप्रेशन की थ्योरी मनगढ़ंत है। सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग का सीसीटीवी खराब होना किसी प्री प्लान्ड साजिश की तरफ इशारा करता है। उनके कमरे में कोई भी छोटी टेबल, स्टूल या ऐसा कोई फर्नीचर नहीं बरामद हुआ जो उनके फांसी लगाने की थ्योरी की पुष्टि करता हो। कमरे की डुप्लीकेट चाबी का गायब होना शंका उत्पन्न करता है। मृत्यु को एक्सेप्ट कर पाना सबसे मुश्किल बात होती है, तो आमतौर पर ऐसी घटनाओं में आसपास के लोग, परिवारजन सबसे पहले अस्पताल को फोन करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन सुशांत सिंह के केस में अस्पताल को फोन नहीं किया गया। सुशांत सिंह के करीबी दोस्तों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही संदेहास्पद रही है। उनमें से किसी ने भी हत्या का कोई शक, कोई संदेह जाहिर नहीं किया। ये बहुत ही अजीब बात है कि सुशांत के परिवार को उनके डिप्रेशन या उनके इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुशांत ने अपनी आखिरी फोन कॉल के दौरान अपनी शादी का जिक्र किया था। आमतौर पे एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं रह जाती है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा ने भी 9 जून को आत्महत्या कर ली थी। कहीं ऐसा तो नहीं सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा कुछ ऐसा जानते थे जो उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बना? इंडस्ट्री के एक होनहार सितारे की असमय संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो जाती है और बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे ने कोई शंका जाहिर नहीं की, केवल RIP का मैसेज डाला और बात खत्म हो गई। बॉलीवुड के बड़े नाम इस घटना से कतरा क्यों रहे हैं? घटना स्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।
नॉर्मली मीडिया में, न्यूज़ में सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी नजर आते थे। उनको देख के ये कभी नहीं लगा कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं। पिछले कई दिनों से सुशांत सिंह राजपूत को कोई धमकी दे रहा था, जिसके चलते उनको कई सारे सिम कार्ड्स बदलने पड़े। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? नॉर्मली ये देखा गया है कि डिप्रेशन में आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ा कारण होती है, लेकिन सुशांत सिंह जैसे बड़े स्टार के लिए ना तो अपॉर्चुनिटीज की कमी थी और ना ही पैसे की। सुशांत सिंह के नौकर के द्वारा बार बार बयान का बदला जाना, सुशांत सिंह को ले जाने वाली एम्बुलेंस का बदला जाना और कूपर अस्पताल में ही उनको ले जाया जाए, इस बात पे जोर देना, ये सारे तथ्य ऐसे हैं जो इस बात पे इशारा करते हैं कि कुछ तो गलत है। हालांकि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह केस को सीबीआई को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन इस केस के ये अनुत्तरित सवाल देश के जागरूक नागरिक और सुशांत सिंह के लाखों करोड़ों फैंस न्याय और प्रशासन को झकझोरते रहेंगे।